भाई भाई का प्रेम यह पाठ आज हम देखने वाले हैं। तो इस पाठ में भाई भाई का जो भाई भाई के बीच में जो प्रेम होता है, यह वह प्रेम कैसा होता है यह बताने की कोशिश इस पाठ के द्वारा की गई है। तो इस पाठ का नाम है भाई भाई का प्रेम। देखो, मनोहरपुर नामक का एक सुंदर गांव था। मनोहरपुर गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। और उस गांव में दो भाई भाई रहते थे। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। मिट्टी यानी माटी। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश यानी बहुतांश। गांव के सभी लोग बहुतांश लोग क्या करते थे कि खेती यह व्यवसाय करते थे, यानी कि खेती करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। और उस गांव में, मनोहरपुर गांव में दो भाई भाई रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों क्या करते थे? किसान थे और वह अपने खेती करते थे। उनके घर अलग अलग थे, लेकिन उनके जो घर है वह घर क्या थे? अलग अलग थे। पर दोनों में बड़ा प्रेम था। पर दोनों भाइयों में बड़ा ही आपस में प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। और वह जो भाई थे आपस में एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। तर बघा, या पाठामध्ये मनोहरपूर नावाचं एक गाव आहे आणि त्या गावामध्ये जवळजवळ सर्व लोकांचा शेती हा व्यवसाय होता। आणि त्याच्यानंतर शेती हा व्यवसाय असल्यानंतर तेथील जी शेती जी त्या ठिकाणची जी माती आहे, ती माती कशी होती त्या ठिकाणी? म्हणजे चांगल्या प्रकारची होती माती, की शेती हा व्यवसाय त्या ठिकाणी चांगला चालत असे। त्याच्यानंतर पुढं काय सांगितलेलं आहे की त्याच्यामध्ये जे दोन भाई थे किंवा किंवा दोन भाऊ थे, त्यांचा जो व्यवसाय आहे तो शेती हाच होता। आणि नेहमी हे जे भाऊ आहेत, दोन भाऊ नेहमी एक दुसऱ्याची जी म्हणजे भलाई, म्हणजे एक दुसऱ्यांच्या बाबत विचार करत होते। इस वर्ष में पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। और एक वर्ष म्हणजे एक वर्ष असं गेले की त्या गावामध्ये म्हणजे धान्य आहे किंवा उत्पन्न शेतातून खूप चांगल्या प्रकारे आलेलं होतं। कटाई हो चुकी थी। खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। म्हणजे शेतामध्ये खलियान म्हणजे जवळजवळ शेताची जशी थप्पी, जे धान्य आहे त्या धान्याची अशी थप्पी लागलेली आहे। तुम्ही शेतकऱ्याच्या घरी पाहिलं असेल तर एक खोलीच एक धान्याला करतात। तर त्या खोलीमध्ये सर्व प्रकारचं धान्य हे अशी पोत्यावर पोती रचून काय केली जाते? एक थप्पी लावली जाते। अशा प्रकारे त्या एक वर्ष काय झालेलं असतं, त्या गावातल्या लोकांना खूप सारं शेतातून उत्पन्न चांगलं मिळालेलं असतं, धान्य चांगलं मिळालेलं असतं। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देखो, और कौन सा भाई सोचने लगा? बड़ा भाई सोचने लगा क्या? मेरे दो बच्चे हैं, म्हणजे माझे दोन लहान मुलं आहेत, वे गृहस्थी में कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है। क्या सोचने लगा बड़ा भाई? देखो कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरे कुछ ना कुछ मदद करते हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई हैं, उनके तो बाल बच्चे ही नहीं है, उन्हें सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। और मुझे इस बात का बहुत ही दुख होता है कि मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है और उन्हें सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए मुझे अपने छोटे भाई की सहायता करना चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? तो बड़ा भाई सोचता है। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। और यह बात सोचते ही उन्हें नींद नहीं आती और उन्होंने क्या किया कि उठा और खलियान में गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर सारे उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उन्होंने क्या किया? वह गया और खलियान में जाकर अनाज के ढेर उसने क्या किया? 10 गठरी अनाज बांधा। म्हणजे त्या ठिकाणी जाऊन 10 म्हणजे अशा प्रकारचे जे गठुडी असतात तसे प्रकारे काय केलं? 10 गठुडी बांधली त्यांनी। उनमें से एक गठरी
सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की और बडा. जसं म्हणजे आता आपण काय करतो, ठिक्यामध्ये किंवा पोत्यामध्ये धान्य भरतो. जसं एक ठिकं असतं किंवा एक पोत असतं, तसं त्यांनी काय केलं, 10 गटुळी बांधली आणि एक गटुळं त्यातलं घेऊन तो आपल्या लहान भावाकडे निघाला. आणि कधी निघाला बघा, रात्रीचीच वेळ होती. ठीक उसी समय क्या हुआ बघा, छोटा भाई अपने घर में बैठकर सोच रहा था. क्या सोच रहा था? मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ बघा. और उसी समय अपना छोटा भाई पण सोचने लगा. क्या सोचने लगा कि मेरा जो बड़ा भाई है वो बूढ़ा हो गया है, उन्हें बच्चे हैं, उनका परिवार बहुत मोटा है और मैं तो जवान हूँ, मुझे बाल बच्चे नहीं है, मेरा खर्चा कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आगे चलकर मैं कितना भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, रह सकता हूँ, लेकिन किसी कारणवश यदि खेत में फायदा नहीं हुआ तो कोई काम मैं कर लूँगा. मेरा खर्चा भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई तो बाल बच्चे वाली है, घर की गृहस्थी का खर्च उन्हें अधिक है, इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए बघा. और वह भी उठा और खलियान में गया. तर जो लहान भाऊ असतो तो पण विचार करतो की अरे बापरे, मी तर तरुण आहे, मला जर शेतामध्ये फायदा नाही झाला तर आणखी मी दुसरीकडे जाऊन काम करू शकतो, मला घरामध्ये खर्च होणारा हा माझा कमी आहे, परंतु माझा जो मोठा भाऊ आहे त्याला मात्र त्याचे बालबच्चे आहेत, त्याला जर शेतामध्ये फायदा झाला नाही, त्याचा आता वय पण झालेला आहे, फायदा झाला नाही तर त्याला खूप अवघड जाईल, त्याला घराचा खर्च देखील अधिक असतो, तर मला अशा अवस्थेमध्ये त्याला एकटं सोडून जमणार नाही, तर मला काय केलं पाहिजे, त्याची मदत केली पाहिजे. खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा और वह उठा और कहा गया खलियान में जाकर क्या किया उन्होंने, 10 गठरी अनाज बांधा. और देखो उनमें से एक गठरी सिर पर उठकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ गया. अंधेरी रात थी और यह जो चल रहा था, कब चल रहा था, अंधेरी रात में. हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था और ऐसा अंधेरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं देता था. इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे की अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे. अचानक एक दूसरे को टकरा गए. दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? क्या हुआ अंधेरी रात में कि वो ऐसा अंधेरा था कि हाथ भी दिखाई नहीं देता था, और इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे की और आगे बढ़ने लगे. और अचानक क्या हुआ, एक दूसरे को वो टकरा गए और वो चौंक कर बोले कि कौन है. फिर देखो क्या हुआ, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा. उनके सिर पर अनाज की गठरिया थी. गटुळं होतं की जे धान्य आहे ते धान्याचं काय होतं, गटुळं होतं. दोनों समझ गए. क्या समझ गए कि बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेत का सारा काम तुम्हें ही अकेली संभालना पड़ता है. मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक चलेगा, इसलिए मैं खलियान में अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था. भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान में अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था. बघा, एक दुसऱ्याचं प्रेम, त्या भावाभावामध्ये असले एक दुसऱ्याचं जे एक दुसरेबद्दलचे असणारं प्रेम आहे, ते प्रेम या ठिकाणी पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. छोटा जो भाऊ असतो तो लहान भावाबद्दल किती आपुलकीने विचार करतो, आणि लहान जो भाऊ आहे तो आपल्या मोठ्या भावाबद्दल आपुलकीने कसा विचार करतो की त्याला काम असेल का नसेल का, त्याला खर्च अधिक आहे कमी आहे, तर अशा प्रकारे. तर आता मात्र आजच्या या दुनियेमध्ये असं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळत नाही, आणि म्हणूनच हा पाठ आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासक्रमात दिलेला आहे की भाई का प्रेम, म्हणजे त्या दोघांमध्ये जे प्रेम आहे ते प्रेम आपल्याला या पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आपणही दैनंदिन जीवन जगत असताना प्रत्येकाला भाऊ आहे, प्रत्येकाला बहीण आहे, तर आपलंही जे संबंध आहे ते भावाभावामध्ये किंवा बहिणीमध्ये हे अशा प्रकारचं राहिलं पाहिजे, तरच आपल्याला संकटामध्ये एकमेकाची मदत होणार आहे.
फिर देखो क्या हुआ, अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंख भर आई। आंख भर आई यानी कि रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और क्या कहा बघा, दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। ऐसा यह घटक है, बहुत ही अच्छा घटक है। इसमें दोनों भाइयों के प्रेम बताने की कोशिश की है। दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। या ठिकाणी हा जो घटक आहे तो घटक संपलेला आहे। अगदी छोटंसं ही कहाणी होती। भावाभावामध्ये जे प्रेम आहे, दोघांमध्ये जो संवाद असतो, दोघांमध्ये जो प्रेमसंबंध आहे ते या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की कुणाला कळू न देता आपल्या मोठ्या भावाला खर्च जास्त आहे म्हणून लहान भाऊ काय करतो, त्याच्या खलियांमध्ये जातो आणि त्या ठिकाणी धान्य टाकून येतो असं विचार करतो। तर त्याच्या उलट जो मोठा भाऊ विचार करतो की माझा लहान भाऊ आहे, तर त्याला एकतर मुलं बाळं नाहीत, मग त्याचं कसं होणार। अशा अवस्थेमध्ये आपल्याला आता धान्य भरपूर झालेलं आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्या खलियांमध्ये आपण धान्य टाकलं पाहिजे। तर असं एक प्रकारे ते काय करतात, एकमेकाचा विचार करतात आणि हेच एकमेकाचं जे प्रेम आहे ते या पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। याचा स्वाध्याय आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। अगदी छोटीशी ही कहाणी आहे, वाचून काढायची आहे सर्वांनी।